सीधे सीधे सवाल हमारे हैं कि और रिकमेंडेशन है। पहली रिकमेंडेशन यह है कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, उससे निकालकर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को सीडीएस के अंदर तुरंत प्रभाव से डाला जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टरेट ने ईसीएचएस एमडी की अपने वापस ले ली हैं, वो तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। उसके बाद 14,000 करोड़ का आवंटन तुरंत प्रभाव से किया जाए। पेंडिंग जितने भी बिल्स हैं बेनिफिशियरीज के, वो तुरंत प्रभाव से दिए जाएं। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो सरकार से बहुत ही पीनट्स छोटे से दाम में उन्होंने जमीनें खरीद रखी हैं, तो ये कोवेनेंट एक्ट लाया जाए, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए कि अगर आप सरकार से कंसेशनल दाम के ऊपर अगर जमीन लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूर्व सैनिकों को मान और सम्मान और उचित उनको जगह स्थान देते हुए उनकी एक्सेप्टेंस करें और उनको सही इलाज मुहैया कराएं। ये हमारी पूरी तरह से हमारी डिमांड्स हैं। और अगर ये नहीं होगा तो 30 जनवरी के बाद पूर्व सैनिक दिल्ली में सब लोग आएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलेंगे, सरकार के नुमाइंदों से बात की जाएगी और आगे का प्रोग्राम जो है वो तब तय किया जाएगा। रणनीति तब बनाई जाएगी, बनाई हुई है, रणनीति तब तय की जाएगी और बताई जाएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। साथियों, ये एक संवैधानिक और नैतिक मुद्दा है। ऐसा ना हो कि सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ड्यूरिंग वॉर एंड्स, सोल्जर्स आर स्लाइटेड और फॉरगॉटन। ऐसा नहीं है। हमारे देश के 140 करोड़ नागरिक देश की सेनाओं के साथ भावुकता से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी भावुकता से उनके साथ जुड़ी हुई है और उनके मुद्दे लगातार उठाती रहेगी। और आखिर में और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार लाखों करोड़ अंबानी और अडानी के कर्ज माफ कर सकती है, इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों का फायदा पहुंचाने के लिए माफ कर सकती है उनके कर्जे, तो 14,000 करोड़ देश के पूर्व सैनिकों की इलाज के लिए वो हर हालत में 100% दे सकती है और उनका बिल अदायगी कर सकती है। अगर वो डिफॉल्टर्स की मदद कर सकती है तो जिन्होंने देश की सेवा की है उनकी मदद करना, ये मदद नहीं कहूंगा, ये उनके अधिकार को उनको देना सरकार की नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये कोई दान या उपकार नहीं है, यह पूर्व सैनिकों का अधिकार है जिसके लिए हम कांग्रेस पार्टी, पूर्व सैनिक एक साथ हैं, लड़ाई लड़ेंगे और मोदी सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इसके ऊपर सही फैसला करे और आने वाले समय के अंदर किसी भी पूर्व सैनिक को इलाज की वजह से अपनी जान गंवानी ना पड़े। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आज के हालात के अंदर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम पूरी तरह से चरमरा जाएगी और टर्मिनल डिजीज से जो ग्रस्त हमारे पूर्व सैनिक हैं, लाखों की तादाद में बेनिफिशियरीज हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपनी जान से इलाज के बिना हाथ धोना पड़े। धन्यवाद।